वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ महामीर। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स बात करते हैं जी हम जनाब की और मैडम की। तो जी मैडम की तो क्या ही बात करें, पूरी फैमिली को कंफ्यूज करके रखा हुआ है, पूरी फैमिली को अनकंफर्टेबल फील करवा रही हैं। नहीं हो रहा यकीन तो आप जाके ज़रा जनाब का ब्लॉग देखिए जो कि परसों आया है, जब अम्मी जान जो हैं वो मोदहा से वापस आ गई हैं। तो वो वाला ब्लॉग ज़रा देखिए। पूरी फैमिली जो है वो अनकंफर्टेबल, और समझ नहीं आ रहा फैमिली को कि हम कहाँ बैठें कहाँ उठें, क्या खाएं क्या ना खाएं, चलें भी या नहीं चलें, कहीं ज़मीन ना टूट जाए, या सोफ़े पे बैठें तो सोफ़ा ना टूट जाए, टेबल पर खाना खाने के लिए चेयर पर बैठें तो चेयर ना टूट जाए। तो कुछ ऐसा वाला सीन लग रहा है कि कुछ टूट जाएगा कुछ फूट जाएगा और मैडम जी जो हैं वो उन पर बरस पड़ेंगी। एक बात बताऊं, अगर जो जो इस बात से एग्री करता है ना तो वो लाजमी कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। तो ये बात बताइए आप, सबसे पहले इंसान सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ होता है? इंसान सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर में होता है ना। मतलब मैं तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो है ना वो अपने घर में ही होती हूँ। मतलब हम कहीं भी चले जाएँ, किसी रिश्तेदार के घर पे चले जाएँ, जहाँ हम महीनों में, सालों में जाते हों, हम वहाँ चले जाएँ और वहाँ से जब वापस आते हैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हम अपने घर में रहते हैं। वहाँ जाते हैं तो हाँ, थोड़ा उठने में, बैठने में, चलने फिरने में थोड़ा एक डर रहता है, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए यार किसी का हमसे, कुछ टूट फूट ना जाए, और शर्म सी आती है। पर अपने घर में हाँ, रिलैक्स होकर बैठना, जहाँ दिल करे बैठ जाएँ हम, बेडरूम में बैठें, ड्राइंग रूम में बैठें, या कहीं भी बैठें, सोफ़े पे बैठें, ज़मीन पे बैठें या बेड पर बैठें, है ना। पर यहाँ तो कुछ सीन ही और है, पूरी फैमिली को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा खौफ और इतना ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है फैमिली के ऊपर, घर वालों के ऊपर ही। सिर्फ और सिर्फ आप हमारी मैडम जी की जो मम्मी जी हैं ना, सिर्फ वो एक रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। बाकी पूरी की पूरी फैमिली, जनाब की फैमिली यानी जनाब के अम्मी अब्बू बहन जीजू सब जो है ना वो ऐसे हो रहे थे बेचारे। मतलब कहीं मेहमान नवाजी में आए हुए हैं, कहीं किसी ने इनको इनवाइट किया है अपने घर पर, और ये ऐसा वाला फील करवा रहे थे। शायद बहुत से लोग बोलेंगे इसमें कि वो लोग डिसिप्लिन से बैठे हुए थे। नहीं, वो डिसिप्लिन नहीं कहलाएगा। क्या मतलब आप क्या अपने घर में क्या मतलब खाना उछाल उछाल के खाते हैं क्या? हम लोग भी तो नॉर्मली घर में टेबल पर, मतलब डाइनिंग टेबल पर टेबल लगी, बैठ गए, या दस्तरखान बिछा तो दस्तरखान पर वहाँ पे खाना बैठकर खाना खा लिया, ऐसे ही होता है ना। ऐसा तो नहीं होता किसी चीज़ को हाथ लगाए नहीं, या जाके बस बुत बन के अपने घर में बैठे हुए हैं और किसी चीज़ को छूना नहीं, किसी, ये तो हम दूसरों के घरों में करते हैं। इसे डिसिप्लिन नहीं बोलेंगे, आई एम सॉरी टू से, बट इसको डिसिप्लिन मेरे अंदाजे से नहीं बोलते यार। आप लोग अगर कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ जी ये डिसिप्लिन था तो बड़ा खूब डिसिप्लिन था, तो फिर हम तो बिना डिसिप्लिन के ही अच्छे हैं भाई। कम से कम अपनी मर्जी से अपने घर में रहते तो हैं, है ना। और इनके घर में, इनकी फैमिली में सारे मतलब महा डिसिप्लिन कर रहे हैं ये लोग तो, है ना, कि ये कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा डिसिप्लिन आ जा रहा है इनकी, इनके व्लॉग में जो देखने को मिल रहा है। मसला मुझे ऐसा लगता है कि मैडम जी ना अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना अपने उस कैरेक्टर में चली जाती हैं, भाभी जी वाले कैरेक्टर में चली जाती हैं। और जैसे वहाँ पे ड्रामों में जैसे हम देखते हैं कि बैठना उठना करना, तो वो सब चीज़ें उन्होंने ना ऐसे ही कुछ रूल बनाए हुए कि मेरी वीडियो में आना है तो ऐसे ही आना है, या मेरी वीडियो में रहना है तो पूरा एक्टिंग के साथ रहना। और क्या भरपूर एक्टिंग करते हैं यार, एक्टिंग पर तो लाइक बनता है यार इनकी। मतलब अम्मी जी, मतलब शर्मिली जी जो है ना, जनाब की मम्मी, अम्मी अम्मी जान की बात कर रही हूँ मैं। तो अम्मी जान की बातें सुने, हाय बेटा हम तो यूँ करे थे ना, हम यूँ करे ना, हम ऐसे बैठे ना, हम ऐसे खाए ना, महोदा में उन्होंने बहुत सारे सिंघाड़े खा लिए ना। उनको बम्बई में नहीं मिलते हैं ना, उनको महोदा में बहुत सारे सिंघाड़े मिल गए ना, वो खाए, वो खूब खाए, सिंघाड़े खाए, बिरयानी खाए, क्या क्या खाए पता नहीं वल्लाह आलम। तो खैर माशाल्लाह एक्टिंग, भरपूर एक्टिंग है आंटी, क्लैप होनी चाहिए आपकी एक्टिंग पर। और बाकी अंकल जी तो बीमार हैं यार, उनको तो बस क्या ही बोलें, अल्लाह पाक शिफा दे उनको और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आंटी जी की बात करें अगर, मतलब कि अम्मी जान की बात करें तो अम्मी जान अपने बीमार हस्बैंड को छोड़कर
और वहाँ चली गई बेटी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। मुझे ऐसा लगता है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि अपने हस्बैंड को देखती, जबकि वो बीमार हैं। वो बहू पे डाल के चली गई। नो डाउट वो मैडम जी जो है वो अच्छा ख्याल रख लेती हैं। वैसे तो माशाल्लाह हेल्पर इतने सारे घर में हैं मौजूद कि उनका अच्छे से ख्याल रख लेते हैं, बट फिर भी जो बात एक बीवी की होती है और जो बंदा अपनी बीवी से बात कर लेगा, या जो बीवी अपने हस्बैंड से अपनी दुख बीमारी में बात कर लेगी या बता देगी मुझे यहाँ तकलीफ़ है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ ना तो अपनी बहू से बोलेगी, ना बेटी से बोलेंगे, ना ही अपने किसी हेल्पर से बोलेंगे, है ना। उस ऐसी सिचुएशन में आंटी जी को तो मतलब अम्मी जान को तो रुकना चाहिए था घर में, मुझे ऐसा लगता है। भले मैडम जी को भेज देती अगर इतना वो था कि नहीं यार फर्स्ट एनिवर्सरी है और दामाद भी बुरा मान जाएंगे और ये हो जाएगा, तो अम्मी जान को घर में रहना था और बहू रानी को जो है ना वो भेज देना चाहिए था, अगर इतना ही ज़रूरी था किसी पर्सन का जाना तो। मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे लोगों को भी लगता है ऐसा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, मेरी वीडियो पर भी किया और इनकी वीडियो पर भी किया, और इनकी इंस्टाग्राम आईडी पर जहाँ ये पोस्ट और रील्स वगैरह अपनी अपलोड करते हैं वहाँ पर भी लोगों ने ये बात उठाई है कि यार इन आंटी को घर में रहना था। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और बीमार शख्स को यार ऐसे लापरवाही मत नहीं दिखानी चाहिए जब उनकी ऐसी कंडीशन है कि आपको हेल्पर की भी ज़रूरत पड़ गई, और चलने फिरने में भी अंकल जी ऐसा लगता है कि हाँ यार ये बीमार हैं अंकल जी। पर वही है, यहाँ तो सभी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। जनाब को अपने डांस की पड़ी हुई है, मैडम को अपनी वो सुपर मॉम दिखाने की लगी हुई है कि बस दुनिया में बस एक में ही सुपर मॉम हूँ और परफेक्ट मॉम हूँ, बाकी तो सब जो है ना वो पता नहीं कैसे मॉम बन गई हैं, पता नहीं कैसे उनको ये टैग लग गया कि ये अम्मी है, अम्मा है, मम्मा है। बाकी तो बस सुपर डुपर तो बस एक मैं ही हूँ हर काम में सुपर हूँ, हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। चाहे मुझे बहू के रूप में देख लो, चाहे बेटी के रूप में देख लो, चाहे बीवी के रूप में देख लो, भाभी के रूप में देख लो, या तो फिर माँ के रूप में देख लो, मैं हर चीज़ अपने बच्चे की अपने हाथ से करती हूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है। वैसे तो सारी माएँ करती हैं और भरपूर तरीके से अपनी औलाद के लिए, तो माँ अगर बीमार भी हो तो भी खड़ी हो जाती है ना। पर ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है भाई, हम शायद उतना नहीं करते होंगे अपने बच्चों के लिए। ये तो सुपर डुपर वाली मॉम है ना, वो कार शार बनाने में मसरूफ़ हैं, इन चीज़ों में मसरूफ़ हैं। बाकी इन टाइम पीरियड में हमने बहुत कम ही देखा कि अंकल जी की कोई क्या बोलते हैं खातिर या उनकी तीमारदारी करते हुए या उनका ख्याल रखते हुए। हाँ, वो बच्चे के साथ एंजॉयमेंट करते हुए, बच्चे के साथ खेलते हुए देखा, या तो फिर कभी कार बना रही हूँ मैंने इसको डेकोरेट कर लिया, उनका कॉर्नर बच्चे का जो बनाया है कैरीकोट वगैरह उसको डेकोरेट कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, बाकी और कुछ नहीं दिखाए, है ना। पर मेरा बोलने का मकसद सिर्फ ये था कि आंटी को रुकना चाहिए था, अम्मी जान को घर में रुकना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि फैमिली को इतना कंफ्यूज मत करो कि अपने ही घर में वो इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाए कि उठने बैठने में, चलने फिरने में उनको दुश्वारी हो, उनको ऐसा कैद खाना ही लगे, है ना। कैद खाना भले घर जितना भी बड़ा हो यार, मतलब जब अपने घर में बंदा अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, तो वो कैद खाना ही है। वो किसी जेल से फिर कम नहीं होगा वो, क्योंकि जेल में ऐसे लगता है ना वो सज़ाएं जो मिलती हैं, एक जगह बैठे रहना, उठने बैठने नहीं देते, ऐसा करते हैं। तो वही आपने सब कुछ अपने घर में किया हुआ है। तो पता नहीं क्या इन लोग का वो है, स्टाइल है या डिसिप्लिन है, कुछ भी बोल सकते हैं, पर बड़ा बेकार डिसिप्लिन है, बड़ा ही बुरा लगा सच में। तो फ्रेंड्स आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं, और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट करके तो लाजमी जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।